नमस्कार दोस्तों, ओएसआर टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है विकास प्रधान। आज के इस वीडियो में सीखेंगे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस के बारे में, यानी WDS। दोस्तों, WDS एक ऐसी सर्विस है विंडोज़ सर्वर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करती है कि वो नेटवर्क के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम नेटवर्क के थ्रू भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, चाहे वो विंडोज़ 8 हो, या फिर विंडोज 11 और या ही कोई सर्वर एडिशन। तो दोस्तों, इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सर्वर पर इस प्रकार से होती है। इसके लिए नॉर्मली हमारे पास दो सिस्टम होने चाहिए। एक तो एक ब्लैंक सिस्टम जिसमें क्लाइंट होना चाहिए, मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। और दूसरा एक सर्वर होना चाहिए। सर्वर की रिक्वायरमेंट मैंने लिखी हुई है। सर्वर या तो डोमेन का मेंबर हो या फिर वो डोमेन कंट्रोलर हो खुद से। उसके अंदर प्रॉपरली DNS कॉन्फ़िगर होना चाहिए और एक DHCP सर्वर होना चाहिए। DHCP सर्वर आपको पता ही है। DHCP सर्वर हम नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस एलोकेट करने के लिए, असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब भी किसी क्लाइंट को नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है IP एड्रेस होती है। तो जब क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होगा उसको DHCP सर्वर चाहिए होता है, वो हम इसके अंदर यहाँ से इनेबल कराएंगे। दूसरा, यहाँ पे विंडोज सर्वर बूटेबल DVD होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इंस्टॉल और बूट इमेज को कॉपी करेंगे। और क्लाइंट साइड पे लैन कार्ड इनेबल बूटरोप होना चाहिए, यानी लैन कार्ड के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसके थ्रू हम क्लाइंट को लैन कार्ड से बूट कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। DNS भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। अब मैं आपके सामने DHCP सर्वर और WDS इमेज को इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो स्टेप सारे पहले सर्वर पर रहेंगे। यहाँ पर हम ऐड रोल करेंगे। ऐड रोल करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरे पास लोकल सर्वर है ये। और लोकल सर्वर के अंदर हमारे पास जो IP एड्रेस की सीरीज़ है वो है 192.168.25.1। विकास मेरा डोमेन नेम है और ये मेरा 192.168.25.1 मेरा IP एड्रेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैनेज में जाएंगे और मैनेज में हम ऐड रोल करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये रहा मेरा DHCP सर्वर। DHCP सर्वर बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि सर्वर को अलाउ करता है टेम्परेरी IP एड्रेस देने के लिए क्लाइंट साइड्स को। तो अभी हम जो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, DHCP के रोल को इंस्टॉल कर रहे हैं। DHCP रोल को इंस्टॉल करने के बाद हमें DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पे हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। और अगर आप DHCP या एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सर्वर को और भी डिटेल चाहते हैं, आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाके विकास प्रधान नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा ऊपर ऊपर। और वहाँ पर मेरे चैनल पे जाके आप एक प्लेलिस्ट में जाके विंडोज़ के CCNA के सर्वर के प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं। तो DHCP सर्वर मेरा रोल अभी इंस्टॉल हो रहा है और रोल इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। ये स्टेप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला स्टेप हो गया इंस्टॉल DHCP रोल एंड कॉन्फ़िगर DHCP रोल, और हम यहाँ पे DHCP सर्वर बोल सकते हैं। दोस्तों, सर्वर पर जब आपका रोल ऐड हो जाएगा या इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये जो आप अभी लाइट में देख रहे हैं, ये हाईलाइट हो जाएगा कि आपका ये नोटिफिकेशन आया है। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए लिखा है इंस्टॉलेशन स्टार्टेड।
अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कंप्लीट DHCP कन्फिगरेशन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको DHCP कन्फिगर करने के लिए कौन सा यूज़र नेम क्रेडेंशियल चाहिए, यानी हम सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसी को ही मेन मान के चल रहे हैं, तो ये इसको आगे यूज़ करेगा DHCP के लिए। अब यहाँ पे इसको कमिट कर देते हैं, क्लोज। अब यहाँ आप टूल्स में जाएंगे और टूल्स में DHCP को सिलेक्ट करेंगे। DHCP सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने DHCP कंसोल आ जाएगा और आपको यहाँ पे DHCP के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक स्कोप क्रिएट करना होगा। स्कोप बोलते हैं लिस्ट ऑफ IP एड्रेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे IP4 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए न्यू स्कोप का ऑप्शन आ रहा है। तो स्कोप का मतलब मैंने बताया आपको कि हम IP एड्रेस की एक लिस्ट तैयार करते हैं तो यहाँ पे हम स्कोप नेम देते हैं, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। आपको IP एड्रेस सीरीज देनी है जहाँ से आप क्लाइंट को देना प्रोवाइड कराएंगे। 192.168 सीरीज़ वही रहेगी जो आपके सर्वर के अंदर है। 1 मैं यूज़ कर रहा हूँ और हम 7 से स्टार्ट कर देते हैं। 192.168.25। दोस्तों DHCP सर्वर के अंदर अगर आप चाहते हैं नेटवर्क के अंदर सभी क्लाइंट DHCP से एड्रेस ले तो आप नंबर ऑफ क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पे आप रेंज दे सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। ये सब एक्सक्लूजन रेंज वगैरह मैंने अपने DHCP सर्वर के वीडियो में समझाए हुए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट करूँ, यहाँ मेरा मेन फोकस DHCP WDS के ऊपर है, तो मैं उसी को ही हम डिटेल में समझेंगे वो डिटेल में। तो फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि DHCP सर्वर की वीडियो मैंने बना रखा था, मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप DHCP सर्वर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सब डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब दोस्तों मेरा DHCP सर्वर रेडी होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन दिखा रहा है और इसका मतलब मेरा सर्वर ओके है ये। अब मुझे क्या करना है, एक और रोल ऐड करना है, वो है WDS का। तो WDS का रोल ऐड करने से पहले मुझे एक स्टेप करना होगा। यहाँ पे मेरे पास सर्वर के अंदर एक DVD होनी ज़रूरी है, ISO इमेज। देखिए मैंने ISO इमेज डाल रखी है, सर्वर की इमेज है। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सोर्सेज नाम का फोल्डर है और यहाँ पे दो फाइलें होती हैं, एक होती है boot.wim और एक होती है install.wim। तो ये दोनों फाइलें जो है हमें सर्वर के अंदर चाहिए होती है। install.wim में विंडोज़ की इंस्टॉलेशन इमेज होती है और boot.wim में बूटिंग इमेज होती है। तो ये दोनों ज़रूरी होती है और जो कि सोर्सेज नाम के फोल्डर में होती है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, कई बार अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि WDS की जो मेन फाइल्स होती है कौन सी होती है। एक होती है boot.wim, एक होती है install.wim, जो कि मैं आपको पहले थ्योरी में बता चुका हूँ अभी। और दोस्तों अब इसके बाद मुझे रोल ऐड करना है। इमेज जैसे मेरी रेडी ऑलरेडी, और अगर आप इमेज कहीं फोल्डर ISO इमेज कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने अपनी DVD में रखी हुई है इमेज है। वैसे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अगर CD DVD में यहाँ पे देखिए ब्राउज़ करेंगे तो ये मेरी इमेज है, ISO इमेज। तो ऑलरेडी कन्फिगर की हुई है मैंने। तो अब मुझे क्या करना है, स्टेप वाइज मेरा ये रोल हो गया कंप्लीट। उसके बाद मुझे जो सेकंड स्टेप है वो है इंस्टॉल WDS रोल एंड कॉन्फ़िगर तो इसके लिए फिर हम सर्वर मैनेजर में आते हैं। यहाँ पे हम ऐड रोल करेंगे। तो अब सर्वर मैनेजर में जैसे आएंगे आपको यहाँ पे मैनेज में जाके ऐड रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं ऐड रोल पर। तो जो रोल आपको ऐड करना है वो है WDS का।
ये देखिए विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस ऐड फीचर, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब WDS रोल के अंदर भी हमें पहले एक स्टेप में हमने WDS रोल को हमने इंस्टॉल किया और उसके बाद हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब अगर आप टूल्स में देखेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आपको दीजिएगा विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये एक्टिव डायरेक्टरी का जो मेन सर्वर सॉरी ये WDS का मेन कंसोल खुल गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे सर्वर पे। अब देखिए येलो साइन आ रहा है यानी कॉन्फ़िगर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर सर्वर। ये रिक्वायरमेंट बता रहा है एक्टिव डायरेक्टरी DS होना चाहिए, DHCP होना चाहिए या फिर और DNS होना चाहिए और NTS पार्टीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। ये जो हमारा सर्वर ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये इमेज बनेगी हमारी रिमोट इंस्टॉल के नाम से, जो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, यस। इन दोनों पे क्लिक करना जरूरी है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना है, ये क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट। अब ये सर्विस स्टॉप दिखा रहा है आपको, यहाँ पे सर्विस को स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके आल टास्क में जाके सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए स्टार्टेड सर्विस। और अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल इमेज में जाके इंस्टॉल इमेज देनी है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड इंस्टॉल इमेज, नेक्स्ट, ब्राउज। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए वो बता रहा खुद ही कि आपको इंस्टॉल इमेज जो मिलेगी और बूट इमेज जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, DVD के सोर्स फोल्डर में। यहाँ ब्राउज करते हैं, जिस पीसी पे क्लिक करेंगे और DVD के ड्राइव पे क्लिक करेंगे और मेरा यहाँ पे क्योंकि हम इंस्टॉल इमेज ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम सोर्सेज फोल्डर में जाके इंस्टॉल इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंस्टॉल टू WIM। नेक्स्ट। ये विंडोज सर्वर की 4 इमेज आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब दोस्तों मेरी इंस्टॉल इमेज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे बूट इमेज इंस्टॉल करनी है, तो बूट इमेज की आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड बूट इमेज, ब्राउज, वही आपका DVD और DVD में सोर्स फोल्डर और यहाँ पे आपके पास boot.wim। तो ये बूट इमेज इंस्टॉल होने के बाद हमारा सर्वर पूरा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लाइंट साइड पे जाके एक नया सिस्टम बनाना है और जिसके अंदर हम विंडोज़ को लोड करेंगे। और जब हम विंडोज़ को लोड करेंगे, सबसे पहले जैसे सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्लाइंट को एक DHCP सर्वर का IP एड्रेस मिलेगा और फिर वो सर्वर से जाके कनेक्ट होगा। और जब वो स्टेप आएगा तो उसके अंदर आपको F12 प्रेस करना होता है कि आपको अगर नेटवर्क से बूट करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक यहाँ पे फाइल में एक न्यू वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। VMware का बना रहा हूँ नई वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब मैं ये इमेज में मेरे OS लोड होएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको सबसे पहले पावर ऑन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेस F12।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, F12 प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों सर्वर पे हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब बस मैंने तो आपको भी यहाँ पे दिखाया वर्चुअल में, लेकिन अगर आप फिजिकल पीसी भी करेंगे क्लाइंट में, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो डेस्कटॉप है, उसके अंदर आपको बायोस के अंदर दो सेटिंग करनी पड़ती है। पहली सेटिंग आपको जो बायोस बूट रोम है उसको इनेबल करना पड़ता है, और दूसरी होती है आपको बूटिंग डिवाइस में, बूटिंग ऑप्शन में फर्स्ट बूट डिवाइस एज लैन कार्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिस्टम लैन कार्ड से बूट होगा और उसको DHCP से IP एड्रेस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू।